नमस्कार, मेरे YouTube चैनल टीचर एजुकेटर सीरीज में आपका स्वागत। आज हम प्रश्न पत्र निर्माण और ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछना, प्रश्नों के जवाब देना, प्रश्न हल करना, प्रश्न खड़ा करना, प्रश्न चिन्ह लगाना, प्रश्न निर्माण करना आदि शिक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। इनमें से कुछ शिक्षण प्रक्रिया के दौरान की जाती हैं, जिनमें जो प्रश्न पत्र बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इकाई परक, टर्म या सत्र समाप्ति के पश्चात विद्यार्थी की समग्र उपलब्धियों को जानने के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा ली जाती है, जिसमें जो प्रश्न पत्र एक मानक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है और यह शिक्षण अधिगम के दौरान पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित होता है और विद्यार्थियों की सीखने की परख व उपलब्धि परीक्षण करता है। एक उत्कृष्ट प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, देखें। अच्छा प्रश्न पत्र है जो निर्धारित पाठ्यक्रम के संपूर्ण प्रकरणों का है जो उसमें समावेश हो। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हो, जिसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक आदि। इस प्रश्न पत्र में जो अपन शिक्षण में उद्देश्य लिए गए हैं वो सभी उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल के उद्देश्य आधारित हो। प्रश्न पत्र है जो न सरल हो, न कठिन हो, सामान्य स्तर का हो, निर्धारित अवधि में हल कर सकने वाला हो। प्रश्न पत्र में जो अंक विभाजन स्पष्ट हो और परीक्षार्थियों के लिए जो स्पष्ट निर्देश अंकित हो। प्रश्नों की विकल्प व्यवस्था भी हो। प्रश्न पत्र है जो वैध और विश्वसनीय हो, गोपनीयता भंग नहीं हो। प्रश्न पत्र में जो वस्तुनिष्ठता का गुण हो, अर्थात कोई भी जांचे सभी ये जो अंक है जो बराबर दें। प्रश्न पत्र सुनियोजित हो, अर्थात है जो ब्लूप्रिंट या नील पत्र पर आधारित हो। प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान यानी प्रारंभ कैसे करें, तो सबसे पहले जो प्रश्न पत्र का है जो डिजाइन निर्माण करें। इसमें जो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर अंकबार निर्धारण हो, प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंकबार निर्धारण हो, पाठ या विषय वस्तु का है जो अंकबार निर्धारण करें, समय तय कर लें कितने घंटे का होगा और विकल्प योजना भी है जो पहले से निर्धारित कर लें। फिर उसके बाद है जो ब्लूप्रिंट का है जो या नील पत्र का निर्माण किया जाए। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद ब्लूप्रिंट आधारित है जो प्रश्नों के निर्माण किए जाए। उसके बाद है जो प्रश्न निर्माण के पश्चात प्रश्न पत्र का है जो संपादन और अनुशीलन या मॉडरेशन किया जाता है, जिसमें जो प्रश्नों के जो अंक है, भाषा है, त्रुटियां हैं आदि देखी जाती हैं। उसके बाद उत्तर तालिका व अंक प्रदान योजना का है जो निर्माण किया जाता है, ताकि ये जो परीक्षक है सही ढंग से जो कॉपियाँ जा सके। फिर है जो प्रश्न पत्र विश्लेषण किया जाता है। ये परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद दोनों समय हो सकता है। सबसे पहले लें शिक्षण उद्देश्य अनुसार है जो अंक भार निर्धारण। जिन विशिष्ट उद्देश्यों जिसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल को लेकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उन्हीं की है जो निष्पत्ति की जांच करनी है और प्रश्न पत्र में उन उद्देश्यों का जो अंक बार निर्धारण कर लेना चाहिए। जो ये टेबल है, क्रम संख्या, उद्देश्य, अंक, प्रश्नों की संख्या और प्रतिशत, इसमें चारों उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। सामान्यतः जो ज्ञान के प्रश्न 20 से 30% होते हैं, अवबोध के जो 30 से 40% होते हैं, ज्ञानोपयोग के 20 से 30% और कौशल है जो 10 से 20%। छोटी कक्षा में जो ज्ञान के जो प्रश्न ज़्यादा होते हैं 50% के आसपास हो सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा का स्तर बढ़ता है ज्ञान के सवाल कम होते हैं, अवबोध और ज्ञानोपयोग के प्रश्नों का भार या वेटेज है जो बढ़ा दिया जाता है। यदि किसी विषय में कौशल के प्रश्न नहीं बढ़े तो उनका अंक भार है जो अवबोध और ज्ञानोपयोग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंक भार निर्धारण। 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। तो ये प्रश्न पत्र में जो सभी प्रकार के प्रश्न हो, पहले जो प्रश्न पत्र के 2 भाग होते थे, भाग अ और भाग ब। भाग अ में वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक सवाल होते थे, भाग ब में जो लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न होते थे। प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वर्तमान में जो प्रश्न पत्र का एक ही भाग होता है जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी है जो उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों की संख्या है जो बहुत सीमित होती है। फिर है जो विषय वस्तु या प्रकरणों का है जो अंकभार निर्धारण। प्रश्न पत्र में निर्धारित संपूर्ण विषय वस्तु संबंधित प्रश्न शामिल किए जाने चाहिए। इसके लिए ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस पाठ प्रकरण का है जो कितना अंकभार होगा। अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा विषय सामग्री वाले पाठों को ज़्यादा अंकभार दें और कम महत्वपूर्ण और छोटे पाठों को है जो कम वेटेज मिले।
अगर पाठ प्रकरणों की संख्या ज़्यादा हो तो पाठ्य वस्तु को सुविधा अनुसार इकाइयों में वर्गीकृत कर देना चाहिए, ताकि फिर ये जो निबंधात्मक प्रश्न है ऐसे टाइप प्रश्न बनाने में सुविधा होगी। इसके लिए इस प्रकार की टेबल बनाई जा सकती है। क्रम संख्या, इकाई पाठ का नाम, अंक भार और प्रतिशत। प्रश्न पत्र में विकल्पों का प्रावधान। निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आंतरिक विकल्प होना चाहिए और दोनों प्रश्न है जो समान कठिनाई स्तर के होने चाहिए। प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। पहला है समग्र विकल्प, इसमें है जो पूरा प्रश्न पत्र में है जो 10 प्रश्न होते हैं, कोई 5 प्रश्नों के उत्तर है जो लिखने को निर्देशित किया जाता है। दूसरा है खंड विकल्प, इसमें प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न होते हैं। निर्देशित किया जाता है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तथा प्रत्येक खंड में जो कम से कम 2 प्रश्न अवश्य करने हैं। इसी तरह प्रश्न विकल्प और इस प्रकार में जो 2 प्रश्न दिए जाते हैं और बीच में अथवा लिखा जाता है कि दोनों में से कोई एक करना है। अब ब्लूप्रिंट का निर्माण आप देख सकते हैं, आपके सामने जो ब्लूप्रिंट का एक प्रारूप है। सबसे ऊपर है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कक्षा, विषय, परीक्षा है, अर्धवार्षिक, वार्षिक या पूर्णांक और समय कितना है। टेबल खड़ी है तो विषय वस्तु है ABCD यानी पाठों के नाम है, उन पाठों में से किस प्रकार के और कैसे प्रश्न बनेंगे। और आडे में है जो उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। प्रश्नों के प्रकार है, हर एक उद्देश्य में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। OT यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, VS यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे यानी शॉर्ट आंसर टाइप और ET यानी ऐसे टाइप। अब आप देखिए प्रत्येक पाठ में जो इस ब्लूप्रिंट में जो दर्शाया गया है, कोष्टक के अंदर है जो प्रश्नों की संख्या है और कोष्टक के बाहर है जो अंक है। जैसे पार्ट A में से ज्ञान का ऑब्जेक्टिव टाइप है 1 सवाल 1 नंबर का। इसी तरह शॉर्ट आंसर है जो 1 सवाल 2 नंबर का। OT जो अवबोध में है 1 सवाल 1 नंबर का और वेरी शॉर्ट आंसर है जो 1 सवाल 1 नंबर का। इसी तरह ज्ञानोपयोग में ऐसे टाइप है 1 सवाल 5 नंबर का। तो इन सब का जोड़ है कुल 5 सवाल है जो 10 नंबर के। इस प्रकार हर पाठ में से जो इस प्रकार से है जो लिख दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न बड़ा होता है और इसमें प्रश्न के 2 भाग होते हैं और दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे पाठ डी में देखिए आप जो ऐसे टाइप 1 4 नंबर का है और एक इसी का जो पार्ट है जिसमें जो 1 नंबर ज्ञान का है। तो जहाँ बड़ा है वहाँ है जो प्रश्न संख्या और अंक लिख देंगे और छोटा जो आ गया प्रश्न का उसमें है जो प्रश्न की संख्या जहाँ होगी वहाँ डैश लिखेंगे और बाहर है जो अंक लिखा जाएगा। तो इस प्रकार है जो पार्ट वाइज इकाई वाइज है जो ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाता है। तो इसको है जो थोड़ा सा पेंसिल से तैयार करते हैं ताकि मिटाने में और सुधार करने में जो काफ़ी आसानी हो। ये ब्लूप्रिंट के नीचे संकेत के रूप में कोष्टक के अंदर प्रश्नों की संख्या और कोष्टक के बाहर है जो अंक बार दर्शाया जाता है। 2 उद्देश्य पर आधारित कोई सवाल हो तो उनकी प्रश्न संख्या अधिक अंक वाले उद्देश्य में सम्मिलित होती है और कम वाले अंक वाले उद्देश्य में जो कोष्टक के बाहर अंकित कर प्रश्न संख्या है जो डैश अंकित की जाती है। और ये जो एब्रीविएशन OT का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, VSA का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर और SA का मतलब है जो शॉर्ट आंसर और ET का मतलब ऐसे टाइप है। प्रश्नों का निर्माण, अनुसीमन व संपादन। तो नील पत्र के अनुसार संबंधित पाठ से निर्धारित उद्देश्यों प्रकार के अनुरूप प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और प्रश्न पत्र में प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, जिसमें परिचयात्मक भाग, परीक्षा का नाम, कक्षा, विषय, पूर्णांक और सामान्य निर्देश है जो प्रश्न तथा अंक भार अंकित किए जाते हैं। निर्माण के बाद विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न पत्र का अनुसीमन व संपादन किया जाता है। ये प्रश्न पत्र नील पत्र के आधार पर तैयार है या नहीं है, प्रश्नों की भाषा उपयुक्त है या नहीं है, उनका अंकभार सही लिखा है या नहीं, भाषाई त्रुटियां आदि सुधार कर मुद्रण हेतु है जो सीलबंद लिफाफे में पैक कर दिया जाता है। ये पूर्णतः गोपनीयता होता है। फिर उत्तर तालिका या कुंजी और अंक प्रदान योजना का निर्माण। तो प्रश्न पत्र निर्माण के साथ ही अपेक्षित उत्तरों की कुंजी है जो नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार बना लेनी चाहिए ताकि परीक्षक द्वारा जो जांच कार्य ठीक से हो सके। और उत्तर तालिका प्रश्न बनाते समय ही कर लेनी चाहिए ताकि बाद में जो किताब में ढूंढना नहीं पड़े। इसमें प्रश्न क्रमांक, अपेक्षित उत्तर बिंदु और अंक विभाजन इस प्रकार से हो। प्रश्न पत्र विश्लेषण। तो प्रश्न पत्र का निर्माण के पश्चात प्रश्न पत्र विश्लेषण करना आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र निर्माण के जस्ट बाद में या उसके जो प्रश्न पत्र के जो परीक्षा होने के बाद भी किया जा सकता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि प्रश्न पत्र है जो नील पत्र के अनुसार है, अपेक्षित उद्देश्य कठिनाई स्तर प्रकरण का हो। प्रश्न पत्र विश्लेषण के लिए जो ये प्रारूप तैयार किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक
प्रश्न का प्रकार कैसा है, ओटी, वीएसए, एसए या ईटी, किस पाठ से बनाया गया है, उसका उद्देश्य कौन सा है, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग या कौशल, अंक भार उसका कितने का है, उत्तर लिखने का अपेक्षित समय यानी कितना समय लगेगा लगभग या लगेगा, कठिनाई स्तर क्या है, सरल, सामान्य और कठिन। तो इस प्रकार से जो विश्लेषण तालिका तैयार की जा सकती है। प्रश्न पत्र निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें। तो प्रश्न पत्र के प्रारंभ में परीक्षा का नाम, सत्र, कक्षा, विषय, पूर्णांक, अपेक्षित अवधि आदि है जो स्पष्ट और सही अंकित किए जाना चाहिए। कई बार सत्र गलत लिखते हैं, परीक्षा का नाम गलत लिखते हैं, तो जो एक हास्यास्पद स्थिति बनती है। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के अंक भार, उत्तर सीमा, विकल्प आदि पर स्पष्ट निर्देश अंकित हो। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य हो। प्रश्न जो नील पत्र में दर्शाए गए प्रकरण, उद्देश्य, प्रकार व अंक भार का हो। प्रश्नों में विकल्प व्यवस्था का प्रावधान हो। प्रश्न पत्र में विभेदकारिता का स्थान हो, अर्थात प्रतिभावान, मध्यम और पिछड़े बालकों के लिए प्रश्न पत्र में जो स्थान हो। प्रश्न द्विअर्थी नहीं हो, संदिग्ध नहीं हो, व्याकरण की दृष्टि से जो त्रुटिपूर्ण नहीं हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जिसको अपन ज़्यादातर ओटी या ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जो सामान्य प्रत्यास्मरण या स्मृति पर आधारित है। तो इसमें सीधे सवाल है कब, कौन और कहाँ वाले, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, संविधान कब लागू हुआ या हवा महल कब बनवाया गया। इसी तरह रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न भी है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। जैसे छात्रों को एक वाक्य दिया जाता है जो पूर्ण नहीं होता है, इसमें जो रिक्त स्थान पर उत्तर लिखना पड़ता है। जैसे 5 सितंबर खाली जगह दिवस के रूप में मनाया जाता है, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति खाली जगह थे। तो इस प्रकार रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न भी बनाए जाते हैं। इसी तरह वस्तुनिष्ठ में जो रिकॉग्निशन टाइप के या प्रत्याभिज्ञान रूप के प्रश्न भी होते हैं, जैसे एकांतर अनुक्रिया रूप। इस प्रकार के प्रश्न है जो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं। छात्र तथ्य को पहचान कर सत्य असत्य पर निशान लगाता है। जैसे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत ताशकंद में हुआ, सत्य या असत्य। बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस के, जिसको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के 3 या 4 संभावित उत्तर होते हैं, जिनमें से एक सही या सर्वोत्तम होता है। सही विकल्प का चयन है जो छात्र द्वारा किया जाता है। जैसे हरियाणा की राजधानी है और 4 संभावित उत्तर हैं, अ, ब, स और द में, तो सही उत्तर लिखना है। इसी तरह वर्गीकरण रूप में जो इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ ऐसे शब्द समूह रखे जाते हैं जिनमें से एक शब्द अन्य शब्दों से भिन्न होता है, और छात्र को जो उस भिन्न शब्द को पहचान कर लिखना होता है। जैसे भिन्न शब्द छांटो, जयपुर, भोपाल, लखनऊ और सूरत। अब इनमें से जो ये रीजनिंग के भी सवाल हो सकते हैं। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, भोपाल एमपी की राजधानी है, लखनऊ है जो यूपी की राजधानी है, सूरत किसी स्टेट की राजधानी नहीं है, तो इसमें है जो भिन्न शब्द है जो सूरत होगा। इसी तरह मिलान रूप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है जो रिकॉग्निशन टाइप के हैं। इसमें जो 2 स्तंभ होते हैं और उनके क्रम अलग अलग होते हैं। छात्रों को जो उन्हें सही क्रम में लिखना होता है। जैसे स्तंभ 1 में राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात यानी राज्यों के नाम है। स्तंभ 2 में अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल यानी उनकी राजधानियां हैं। तो इनको है जो सही मिलान करना है। इसी तरह सादृश्य अनुभव रूप के भी है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। जैसे इस प्रकार के प्रश्नों में 2 समान परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रथम परिस्थिति पूर्ण और द्वितीय है जो अपूर्ण होती है। छात्र को उस अपूर्ण स्थिति को पूर्ण करना होता है। ये प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है जयपुर राजस्थान, इसी तरह लखनऊ, तो उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। या भैंस दूध, यानी भैंस दूध देती है तो मुर्गी अंडे देती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं। अब उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों के उदाहरण देखें आप, तो ज्ञान उद्देश्य यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य पर कब, कौन और कहाँ वाले सवाल बनते हैं। सीधे मेमोरी स्मृति आधारित, जैसे महाराणा प्रताप का जीवन परिचय लिखिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले 2 क्रांतिकारियों के नाम लिखे। अवबोध के उद्देश्य, आपने जब अवबोध उद्देश्य पढ़ा होगा, जिसमें अंतर करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, विशेषताएं लिखना, ये सारी बातें हैं। तो इसमें सवाल देखिए, महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, पृथ्वी की दैनिक गति क्या है, वास्तविक गति से किस प्रकार भिन्न है, यानी अंतर लिखना। तो ये अवबोध के उद्देश्य हो गए। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य पर प्रश्न है, देखिए आप महाराणा प्रताप की कौन सी चारित्रिक विशेषताओं को आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे और क्यों, यानी उसी सवाल को है जो ज्ञानोपयोग बना लिया। ज्ञान व ज्ञानोपयोग का प्रश्न आप देखिए 2 मिश्रित उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे आप किस क्षेत्र के निवासी हैं, आप अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप कौन सी फसल उगाएंगे और क्यों। कौशल उद्देश्य भी है, बहुत सारे विषय में बनते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का चित्र बनाइए, संसार के मानचित्र में दर्शाइए, कर्क रेखा, भूमध्य सागर, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आदि।
धन्यवाद।